हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो क्वेश्चन हैं वो जो छोड़कर जाने वाले या व्यक्ति आने वाले ऐसे क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है बच्चों अल्टरनेट डेज, यानी एक एक दिन बारी बारी से कार्य करते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह करेंगे। अब इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं बच्चों। एक तो है कि पहले आपको टाइम दिया हुआ होगा कि ए इतने टाइम में करेगा, बी इतने टाइम में करेगा, और ए से शुरू करते हुए वे दोनों अल्टरनेट डेज कार्य करेंगे, यानी एकांतर दिन भी कह सकते हैं। यानी एकांतर दिन का मतलब बच्चों कि जैसे पहले ए आया है, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, इसी तरह वो एक एक दिन कार्य करते चले जाते हैं। ये अल्टरनेट डेज का मतलब होता है। ठीक, और इसमें एक तो टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप ये है बच्चों कि आपको टोटल टाइम देगा और ये बताएगा कि ए शुरू करता है या बी शुरू करता है, और तब कार्य इतने दिन में समाप्त होता है और उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि ए कितने दिन में करता है या बी कितने दिन में करता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बाद में कराएंगे। पहले आपको सिंपल वाले क्वेश्चन कराने हैं जिसमें कि टाइम दिया हुआ होगा और अल्टरनेट डे के बाद आपसे टाइम पूछेगा। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज के लिए कि ए बराबर 20 दिन, बी बराबर 30 दिन। इसका मतलब है बच्चों कि ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। यदि ए कार्य शुरू करता है तथा दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, मतलब ए ने शुरू किया और एक एक दिन कार्य करेंगे बारी बारी से, मतलब ए के बाद कौन आएगा, बी। तो पहले एक दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, इसी क्रम में कार्य होता चला जाएगा। तो पूछा है कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना होता है, एलसीएम लेते हैं। तो ए कार्य को समाप्त करता है 20 डेज यानी 20 दिन, और बी उसी कार्य को समाप्त करता है बच्चों 30 दिन। ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें लेते हैं बच्चों एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना है, 60। तो ये होता है टोटल वर्क। तो 20 से भाग करेंगे तो 3 और 30 से भाग करेंगे तो 2। अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये टोटल वर्क है और ये वन डे यानी एक एक दिन का वर्क है। अब उसमें कहा यदि ए कार्य शुरू करता है तथा दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। जब ए ने शुरू कार्य किया है तो पहले दिन फर्स्ट डे कौन आया होगा, ए कार्य करने आया होगा। तो पहले दिन ए ने 3 कार्य कर लिया होगा बच्चों। फिर सेकंड डे कौन आया होगा, दूसरे दिन। तो दूसरे दिन बी आया होगा और उसने कितना कार्य किया होगा बच्चों, 2। तो ये कितने दिन हो गए, देखो पहला दिन और दूसरा दिन। तो बच्चों टोटल हो गए 2 दिन। एक दिन ए ने कार्य कर लिया बच्चों, एक दिन बी ने कार्य कर लिया, तो टोटल दिन कितने हो गए, 2। और 2 दिन में कार्य कितना हो गया, 3 ए ने किया और 2 बी ने किया। तो 2 दिन में इन लोगों ने दोनों ने मिलकर 5 वर्क कर लिया। ये क्या है बच्चों, 5 कार्य। भाई ए 3 करता है, बी 2 करता है, तो 5 कार्य कर लिया। अब उसमें कहा है कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो कार्य कितना करना है, 60 करना है। तो 5 कार्य है बच्चों, 5 की किस नंबर से गुणा करें जिससे कि वो 60 बन जाए। तो 5 की अगर हम 12 से गुणा कर देंगे तो ये 60 बन जाएगा। तो 12 की मल्टीप्लाई हमें इधर भी करनी पड़ेगी। तो 2 गुना 12 कितना हुआ बच्चों, 24 दिन, 24 डेज, 24 दिन। और वर्क कितना हो गया, 5 गुना 12 यानी 60 कार्य हो गया टोटल। तो हमसे ये तो पूछा गया है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो पूरा कार्य तो 60 है बच्चों। तो पूरा कार्य इस तरह पूरा कार्य कितने में समाप्त होगा, तो पूरा कार्य समाप्त होगा 24 डेज यानी बच्चों 24 दिन। ये आंसर आया 24 दिन। ठीक है, और बहुत बार कभी कभी ये भी होता है कि आपसे ये भी पूछ लेगा कि अंतिम दिन कार्य करने होगा कौन आया, लास्ट वाला जो दिन कार्य करेगा या लास्ट वाले जो दिन कार्य होगा उस दिन कार्य करने कौन आया होगा। तो अब देखो समझ लो आप लोग, अगर यहाँ पर पूछ लेता कि अंतिम दिन कार्य करने कौन आया, तो बच्चों देखो एक बात बताओ, पहले दिन कौन आएगा, ए। दूसरे दिन कौन आएगा, बी। तीसरे दिन कौन आएगा, ए। चौथे दिन कौन आएगा, बी। इस समय क्या पता चलता है, जितने भी और डेज हैं, पहला दिन, तीसरा दिन, पांचवा दिन, सातवां दिन, वो कौन करने कार्य करने कौन आएगा बच्चों, ए। और जितने भी सम दिन हैं यानी इवन डेज हैं, जैसे कि दूसरा दिन, चौथा दिन, छठा दिन, तो उस दिन कार्य करने कौन आएगा बच्चों, बी। अब कार्य समाप्त हुआ 24 दिन में, और 24 कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या है तो कौन आया होगा बच्चों, बी आया होगा। तो अगर हमसे पूछ लेता कि कार्य करने कौन आया अंतिम दिन, तो कौन आया, बी आया। ये आंसर वो हो जाता। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है ये, इसमें बस यही पूछा था कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो वो आंसर आया 24 दिन। अगर पूछ लेता कि अंतिम दिन कार्य करने कौन आया, तो आंसर हो जाता बी। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट।
देखो अगला क्वेश्चन है, ए बराबर 32 दिन, बी बराबर 24 दिन, मतलब ए किसी कार्य को 32 दिन में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है। यदि ए कार्य शुरू करता है तथा दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो बच्चों ए करता है कार्य को 32 डेज 32 दिन में, और बी करता है उसी कार्य को 24 डेज यानी 24 दिन में। एलसीएम लेंगे इन दोनों का। एलसीएम कितना आया बच्चों 32 का और 24 का, 32 दिया 6 में 96, 32 से 3 बार कैंसिल और 24 से 4 बार, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यह आया टोटल वर्क, ये आया बच्चों एक एक दिन का वर्क। अब उसने कहा है यदि ए कार्य शुरू करता है, जब ए कार्य शुरू करता है तो पहले दिन यानी फर्स्ट डे कौन आएगा, ए आएगा, और वो एक दिन में कितना कार्य कर देगा 3। सेकेंड डे कौन आएगा बच्चों, बी आएगा, और वो एक दिन में कितना कार्य कर देगा 4। पहला दिन ये और दूसरा दिन ये, तो बच्चों टोटल कितने दिन हो गए, अभी तक 2 दिन हो गए, तो 2 दिन लिख दिया। और 2 दिन में कार्य कितना हुआ, 3 ए ने कर लिया 4 बी ने कर लिया, तो 3 और 4 7 कार्य हो गए। ठीक है, फिर करना कितना है 96, तो 7 की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो 96 तक पहुंच जाए या इससे इसके आसपास तक पहुंच जाए, रहना चाहिए कम। तो अगर हम बात करें बच्चों 14 से, 14 सत्ते 98 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 सत्ते 91, 13 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो अगर हम 13 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 13 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 गुणा 13 कितना हुआ 26 दिन हो गए, और 26 दिन में कार्य कितना हो गया 13 सत्ते 91, 91 वर्क हो गया। अभी तो कार्य पूरा नहीं हुआ, अभी तो 5 वर्क बच गया बच्चों। अब देखो ध्यान से देखना क्या करना है, जब अगले दिन आएगा, अब आप बता सकते हो कि 26वां दिन कि कौन आया होगा कार्य करने, तो 26 बच्चों सम संख्या है, और सम है तो कौन आया होगा, बी आया होगा। अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा, तो एक दिन में कितना कार्य कर देगा 3 कर देगा। अब 91 प्लस 3 94, अभी कार्य हो जाएगा, तो अगले दिन पूरा दिन लग जाएगा, 27 दिन हो जाएंगे पूरे, और कार्य कितना हो जाएगा बच्चों 91 प्लस 3 यानी 94 कार्य हो जाएगा। अब कितना है 2 कार्य बचा, अब कौन आएगा कार्य करने, 27 दिन तो हो गए हैं, अब दिन आएगा 28वां, और 28 सम संख्या है, तो कौन आएगा, बी आएगा कार्य करने, और वो एक दिन में कितना करता है 4 करता है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो भाई बच्चों कितना कार्य बच गया, 96 था और 94 हो गया है, तो कितना वर्क बच गया है, 4 बच गया है, सॉरी 2 बच गया है, और करना ये करते हैं 4। अब देखो तो हम शेष टाइम निकाल लेते हैं बच्चों, तो कार्य कितना रह गया है 2, 96 94 से 96 2 कार्य रह गया है। अब अगला दिन आएगा 28वां दिन 28th डे, तो 28वें दिन बी आएगा, और बी एक दिन में करता है 4, तो जब वो एक दिन में 4 करता है तो ये 2 कार्य कितने दिन में कर लेगा, वही वर्क ऊपर और जो करेगा उसका एक दिन का वर्क नीचे, 2/4 मतलब 1/2 दिन का समय और लगेगा। ठीक है, अब देखो टोटल कितना टाइम हो गया 27 दिन तो ये हो गए और 1/2 दिन ये हो गए, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 27 सही 1/2 दिन का समय लगेगा उस कार्य को पूरा करने में, समाप्त करने में, ये आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, चलो फिर से कोशिश करते हैं एक बार, ध्यान दो बोर्ड पर। भाई एलसीएम लिया, एक दिन का वर्क निकाल दिया, टोटल वर्क निकाल दिया, इतना तो आपको पता ही है। अब ए जब कार्य शुरू करता है तो पहले दिन ए कार्य करेगा तो एक दिन में करेगा वो 3, जब दूसरे दिन आएगा बी तो बी एक दिन में करेगा 4, तो पहला दिन और दूसरा दिन बच्चों दिन हो गए 2, तो 2 दिन हो गए, और कार्य कितना हो गया 3 और 4 7 कार्य हो गया। अब कार्य होना है 96, तो 96 बनाने के लिए हमें क्या करना है कि 7 की गुणा करनी है किसी नंबर से, जिससे कि उसके आसपास तक पहुंच जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने 13 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि 14 से गुणा करेंगे तो 14 सत्ते 98 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 से मल्टीप्लाई की, 13 सत्ते 91 91 वर्क, 13 से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 13 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने दिन हुआ 26 दिन हुए, और वर्क कितना हो गया 91। अब 26 दिन है तो सम संख्या है, तो कौन आया होगा, बी आया होगा कार्य करने। अब बी के बाद कौन आएगा, ए आएगा, और ए एक दिन में कितना कार्य करेगा 3, तो 91 से 94 कार्य हो जाएगा। जब 3 कार्य हुआ है तो ए ने पूरे एक दिन कार्य किया होगा, तो 26 दिन और एक दिन 27 दिन हो गए, तो 27 दिन हो गए, 94 कार्य हो गया। अब कार्य कितना बचा बच्चों, 2 कार्य बचा, और जब बी आएगा आगे 27 यानी 28वें दिन तो बी आएगा, और बी एक दिन में 4 करता है, तो ये जो 2 वर्क है वो कितने टाइम में कर लेगा। देखो वर्क ऊपर लिखते हैं टाइम निकालने के लिए, समय वर्क ऊपर लिखते हैं कार्य, 96 में से 94 घटाया तो 2 वर्क बचा, ऊपर लिख दिया, इसको करेगा कौन, बी करेगा,
और बी का 1 दिन का वर्क 4 है, नीचे लिख दिया। तो अभी बी को 1/2 दिन का समय और लगेगा। तो कुल कितना समय लगा बच्चों कार्य पूरा होने में? 27 दिन ये और 1/2 दिन ये, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 27 सही 1/2 दिन, यानी 27.5 दिन में लगे उस कार्य को समाप्त होने। बताओ समझ आया? कर लेंगे इस टाइप के? चलो ठीक है, ये तो बहुत बेसिक वाले थे बच्चों। अब इन्हीं का यूज करके हमें थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अभी 3-3 वाले आएंगे, ए बी और सी कार्य करेंगे इस तरह। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन है, ए बराबर 20 दिन, बी बराबर 15 दिन और सी बराबर 12 दिन। मतलब ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 15 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। फिर यदि ए कार्य शुरू करता है तथा तीनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, मतलब पहले ए आया 1 दिन कार्य करने, फिर दूसरे दिन बी आएगा, फिर तीसरे दिन सी आएगा, फिर चौथे दिन ए आएगा, फिर 5वें दिन बी आएगा, फिर छठे दिन सी आएगा। यही क्रम उनका बच्चों चलता रहेगा। तो पूछा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो जैसे 2 वाला किया था वैसे 3 वाला है। करना क्या है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। ए करता है किसी कार्य को 20 डेज यानी 20 दिन में, फिर बी करता है बच्चों 15 दिन में 15 डेज, और फिर सी करता है 12 डेज यानी 12 दिन। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इनका। तो एलसीएम कितना आया 12, 15 और 20 का? ये एलसीएम आया बच्चों 60। 20 से भाग करेंगे 3, 15 से भाग करेंगे 4 और 12 से भाग करेंगे तो 5। इससे कोई मतलब नहीं है। और ये आया एक एक दिन का वर्क, ये आया टोटल वर्क। अब हमसे कहा है कि एक कार्य शुरू करता है तथा वे तीनों बारी बारी से एकांतर दिन पर यानी एक एक दिन कार्य करते हैं। तो पहले दिन कौन आया होगा बच्चों? बी। फर्स्ट डे आया होगा बी, और सॉरी ए। फर्स्ट डे ए आया होगा और ए ने कार्य किया 3। सेकेंड डे कौन आया? बी, और उसने कितना कार्य किया? 4। थर्ड वाले दिन जो है वो कौन आया? सी, और उसने कितना कार्य किया? 5। तो पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, कितने दिन हुए बच्चों? 3 दिन। 3 दिन। तो कार्य कितना कर लिया 3 दिन में? 3 ए ने किया, 4 बी ने किया और 5 सी ने किया, यानी 3 4 7 7 5 12। तो 12 कार्य हो गया। अब कार्य कितना करना है? पूरा कार्य। पूरा कार्य मतलब 60। तो कार्य को 60 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। अगर बनता है ठीक है, वरना तो उसके आसपास तक पहुंचो। तो 5 गुना 12 60 हो जाएगा। तो 5 से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बच्चों 5 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? देखो 3 पंजे 15 दिन। तो 15 दिन में वो कार्य जो है बच्चों पूरा समाप्त हो जाएगा। कितना? टोटल वर्क 60। आंसर आया 15 डे, 15 दिन। बताओ समझ आया नहीं आया? भाई जैसे 2 वाला था वैसे बिल्कुल सेम 3 वाला है। इसमें ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर यहाँ पूछ लेता आपसे कि आप बताओ कि अंतिम दिन कार्य करने कौन आएगा बच्चों? अब अंतिम दिन कौन सा है? 15वां दिन। जितने भी देखो पहला, दूसरा और तीसरा, वहाँ तो हम सम और विषम लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ सम और विषम नहीं ले सकते हैं। अगर लेंगे भी तो थोड़ा लॉजिक लगाकर, मतलब भाई पहले दिन विषम दिन, तीसरा दिन विषम दिन, तो एक दिन ए आया एक दिन सी आया, तो ऐसा तो लो मत। लेकिन दूसरे दिन कौन आया बच्चों? बी। अच्छा चौथे दिन कौन आएगा? चौथे दिन आ जाएगा ए, वो भी मत लो, ऐसी कंडीशन मत लो। बस आप ये सोचो कि जो भी 3 का मल्टीपल है, जो भी 3 के मल्टीपल वाले दिन होंगे उस दिन सी आएगा, क्योंकि तीसरे दिन सी आएगा, छठे दिन सी आएगा, 9वें दिन सी आएगा, 12वें दिन सी आएगा, 15वें दिन सी आएगा। जो भी 3 के मल्टीपल वाले दिन हैं उस दिन सी आएगा, और उसी के हिसाब से हम बाद में हिसाब लगा देंगे। अब यहाँ तो 15 दिन है, 3 से भाग होता है 15, इसका मतलब लास्ट में कार्य करने कौन आएगा? यहाँ सी आएगा। ठीक है, अभी कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि एग्जैक्ट टाइम नहीं आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे पता करेंगे कि लास्ट वाले दिन कार्य करने कौन आएगा बच्चों। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, ए बराबर 30 दिन, बी बराबर 45 दिन और सी बराबर 60 दिन। मतलब इतने इतने दिन में कोई कार्य समाप्त करते हैं अलग अलग। यदि ए कार्य शुरू करता है तथा तीनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं बच्चों, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो जो ए है वो कार्य करता है बच्चों 30 डेज यानी 30 दिन में। तो सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम लेना है। और बी करता है 45 डेज यानी 45 दिन, और सी कार्य को करता है बच्चों 60 दिन यानी 60 डेज। तो 30 का, 45 का और 60 का एलसीएम बताओ आप लोग क्या है? एलसीएम आया बच्चों 180,
ठीक है, 30 से भाग करेंगे 6, 45 से भाग करेंगे 4 और 60 से भाग करेंगे तो 3। इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसने कहा एक कार्य शुरू करता है और अल्टरनेटिव कार्य करते हैं, मतलब पहले दूसरे तीसरे दिन। तो पहले दिन यानी फर्स्ट डे कौन आएगा, ए आएगा, एक दिन में कितना कार्य करेगा 6। सेकंड डे कौन आएगा, बी, और बी एक दिन में कितना कार्य करेगा 4। थर्ड वाले दिन कौन आएगा, सी, और कितना कार्य करेगा एक दिन में 3। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, कितने दिन हुए बच्चों, 3 दिन। और कार्य कितना हो गया देखो, 6 4 10 3 13, 13 कार्य हो गए, वर्क कार्य लिख दिया। अब कार्य कितना करना है, 180। अब 13 के 180 की मतलब सॉरी 13 की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो या तो 180 तक पहुंच जाए या उससे नीचे नीचे रहे। तो 13 से भाग करके देख लो, 13 एकम 13 बच्चों, 5 बचा, 50 हुआ, 13 किया 39, मतलब इसकी मल्टीप्लाई 13 से कर ली हमने, उसके बाद बढ़ते रहेंगे। तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इधर, तो यहाँ भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 किया 39, 39 डेज यानी 39 दिन। और कार्य कितना हो गया, 13 गुणा 13 169, 169। तो 39 दिन में तो 169 कार्य हो गया। अब 40वें दिन कौन आएगा देखो, 39 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो इस दिन कौन आया होगा, सी आया होगा। अब कार्य करने कौन आएगा, ए आएगा, और एक दिन में 6 कार्य करेगा। तो कार्य कितना हो जाएगा देखो बच्चों, अगर अगले दिन आएगा पूरे दिन 6 कार्य करेगा तो अभी भी कम रहेगा, तो 39 और 1 40 दिन, 40 दिन। और कार्य कितना हो गया, 69 प्लस 6 यानी 175 कार्य हो गए, ठीक है। अच्छा ये इधर लिख लेते हैं, इधर दिखेगा नहीं कभी। अब अगर 41वें दिन कौन आएगा, जब ए 40वें दिन आए तो बी आएगा, बी 4 करेगा तो अभी भी कम रह जाएगा कार्य। तो कितने हो जाएंगे, 104 मतलब 40 दिन ये और एक दिन और 41 दिन हो जाएंगे। 41 दिन में कार्य कितना हो जाएगा, 41वें दिन बी आएगा ना, और बी एक दिन में 4 करेगा तो 175 प्लस 4 हो जाएगा 179, 179 बार होना है 180। तो अभी कार्य कितना बचा बच्चों, अभी कार्य बचा एक वर्ग बचा। अब अगले दिन कौन आएगा, 41वें दिन तो बी आया था, तो अब 42वें दिन सी आएगा, और सी एक दिन में 3 कार्य करता है और कार्य होना है 1। तो अभी कितना टाइम और लगेगा बच्चों, तो कार्य होना है 1, कार्य को तो ऊपर लिखते हैं, कौन करेगा, सी, और सी का एक दिन का वर्ग 3, तो 1/3 दिन का समय और लगेगा। तो कुल कितना समय लगा, तो कुल समय लगा बच्चों, उस कार्य को समाप्त करने में कुल समय लगा यहाँ पर 41 दिन ये और 1/3 दिन ये, यानी 41 सही 1/3 दिन। 41 सही 1/3 दिन में कार्य कौन हो जाएगा बच्चों, समाप्त हो जाएगा, पूरा कंप्लीट कार्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वैसे भी पता है आपको कि 41वें दिन कौन आया था, बी आया था, और लास्ट में किसने कार्य किया, सी ने। तो इसका मतलब कार्य समाप्त करने अंतिम दिन कौन आया, सी आया। ये आप लोग ऐसे ध्यान दो, देखो वही 3 का मल्टीपल निकाल लो इसमें से, तो 3 का मल्टीपल कितना होगा, 39 होगा। 39 के बाद फिर 39 में तो सी आएगा, 40 में ए आएगा, 41 में बी आएगा, और ये 41 से ज़्यादा है ना, तो कौन आएगा बच्चों, सी आएगा। तो कार्य करने कौन आएगा, सी आएगा। 42वें दिन, 42वां दिन वैसे भी कौन करेगा, 3 का मल्टीपल है 42, 3 से डिविजिबल है, तो कौन आएगा बच्चों, सी आएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, तो कर लेंगे। अगर समझ नहीं आता है तो बच्चों कमेंट करना, या इस नंबर पर क्वेश्चन लिखकर आप सेंड कर देना, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा अगर किसी को समझ नहीं आएगा बच्चों। और फिर भी आप ऐसा किया करो, एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लिया करो, यही तो फ़ायदा होता है वीडियो के सॉल्यूशन में और टीचर के सॉल्यूशन में। भाई क्लास में पढ़ोगे आप, ऑफलाइन पढ़ोगे, टीचर ने समझा दिया बस, आपके समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार आपने पूछ लिया, और फिर घर जाके अगर भूल गए तो फिर क्या करोगे, नोट आप करते नहीं हो, है ना। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, ए बराबर 40 दिन, बी बराबर 60 दिन, सी बराबर 120 दिन। मतलब ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 40 दिन, 60 दिन और 120 दिन में कर सकते हैं। फिर ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, जबकि एक दिन बी और अगले दिन सी उसकी सहायता करते हैं, ठीक है। मतलब अभी कंडीशन बनाते हैं, चलो पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो ए कार्य को कितने दिन में करता है बच्चों, 40 दिन, बी कितने दिन में करता है, 60 दिन, और सी कितने दिन में करता है बच्चों, 120 दिन। तो यहाँ तो बहुत आसान है, एलसीएम कितना आ गया इनका, तो एलसीएम आ गया बच्चों 120, 120। 40 से भाग करेंगे तो 3,
60 से भाग करेंगे तो 2 और 120 से भाग करेंगे तो 1, इससे कोई मतलब नहीं है। और ये आया इनका एक एक दिन का वर्क, ये आया टोटल वर्क। अब उसने क्या कहा, इधर कंडीशन बना लेते हैं। उसने कहा है ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, मतलब जो ए है वो तो रहेगा रोज, ए तो डेली रहेगा, लेकिन एक दिन तो उसकी सहायता करेगा बी, एक दिन तो आएगा बी, और अगले दिन कौन आएगा सी। तो अब जो क्रम बना बच्चों वो इनका ये बना कि पहले दिन यानी फर्स्ट डे कौन आएगा ए और बी, सेकंड डे कौन आएगा ए और सी, थर्ड डे कौन आएगा ए और बी, फोर्थ डे कौन आएगा ए और सी। ए बी ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी यही कार्य करते रहेंगे, यही इनका अल्टरनेट डे हो गया, एकांतर दिन हो गया। ठीक है। अब एक बात बताओ आप लोग, जब ए और बी कार्य करते हैं पहले दिन, तो ए और बी का एक दिन का कार्य कितना है बच्चों, 3 और 2 5, तो इनका एक दिन का कार्य हुआ 5, और ए और सी का एक दिन का कार्य है, तो ए का 3 है सी का 1 है, तो 3 और 1 कितना हुआ 4। ठीक है। अब 2 दिन में इन लोगों ने कितना कार्य कर लिया बच्चों, ये देखो पहला दिन दूसरा दिन यानी 2 दिन हो गए, और 2 दिन में इन्होंने कार्य कितना कर लिया बच्चों, 5 ही और 4 ही यानी 9 कार्य कर लिया, और कार्य गुना कितना है 120। तो 9 की मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करो जो 120 या उसके आसपास तक पहुंच जाए। तो 13 नमा 117, 13 से गुणा कर दे बच्चों। अगर हम यहाँ 13 से गुणा करेंगे तो 13 गुणा 9 कितना हो जाएगा 117, यानी इसके आसपास तक पहुंच जाएंगे। तो 13 से यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 13 दूनी 26, तो 26 दिन हो गए, और 26 दिन में कार्य कितना हो गया 117 कार्य हो गया, 13 गुणा 9। ठीक है। अब 26वें दिन कौन आया होगा, 26 एक सम संख्या है, और सम वाले दिन कौन आएगा ए और सी आएंगे, तो अब 27वां दिन आएगा ए और बी आएंगे। अच्छा बच्चों आप बता सकते हैं 120 कार्य है 117 हो गया, तो अभी 3 कार्य और बचा है, और कौन आएगा 27वें दिन ए और बी आएंगे, और ए और बी एक दिन में 5 कार्य करते हैं, तो पूरे एक दिन से तो कम ही लगेगा बच्चों। अब हम निकाल लेते हैं कि वो टाइम जो लगने वाला है वो कितना लगेगा। 120 में से 117 घटाया तो 3 तो कार्य है, तो कार्य को तो हमने लिख लिया ऊपर। अब 26वें दिन ए और सी आया होगा, अगले दिन कौन आएगा ए और बी आएगा, और ये लोग एक दिन में कितना कार्य करते हैं 5, तो एक दिन का कार्य 5, तो अभी बच्चों 3/5 दिन और लगेंगे उन्हें, तो टोटल यानी कुल समय कितना हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं चलो कुल समय। तो कुल समय हो जाएगा बच्चों भाई 26 दिन ये और 3 से ही 5 बटे दिन ये, तो 26 से ही 3/5 दिन, 26 से ही 3/5 दिन में कार्य पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। और देखो लैंग्वेज मेन है, लैंग्वेज अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या कंडीशन बनाओगे। उसने कहा ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, इसका मतलब बच्चों ए तो हर रोज रहेगा, लेकिन जबकि एक दिन तो उसकी हेल्प करता है बी और अगले दिन उसकी हेल्प करता है सी, तो पहले दिन ए और बी रहेंगे बच्चों और अगले दिन ए और सी रहेंगे, और यही क्रम चलता रहेगा। ठीक है, फिर तो पहले जैसी कंडीशन बन गई। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है ए बराबर 24 दिन, बी बराबर 16 दिन और सी बराबर 36 दिन, यानी इतने इतने दिन में ये लोग कार्य समाप्त कर लेते हैं। फिर कहा ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, जबकि एक दिन बी और अगले दिन सी उसकी सहायता करते हैं। सेम बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है, लैंग्वेज वही है, कोई बात नहीं है। ए बराबर 24 दिन, ये ऐसा मैं इसलिए करता हूँ जिससे कि आपको एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन समझ आ जाए, या अगर एक क्वेश्चन आपको समझ आया है मैंने किया है तो कोशिश किया करो कि वीडियो को रोक कर बच्चों आप करने की कोशिश किया करो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिर आंसर चेक करो, अगर गलती है तो उसको दोबारा समझने की सुनने की कोशिश करो, दोबारा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा करते हैं। तो ए बराबर 24 दिन, बी बराबर 16 दिन 16 डे, और सी बराबर 36 दिन। ठीक है, अब इनका ले लो आप एलसीएम। तो 24 और 36 का एलसीएम तो कितना है बच्चों 72, 8 में 72, 72 दूनी 144, तो इनका जो एलसीएम आया 144 आया। 24 से भाग करेंगे तो 24 गुणा 6, 16 से भाग करेंगे तो 16 नमा 144, 36 से भाग करेंगे तो 36 से 4 बार भाग हो जाएगा। ठीक है, यह आया टोटल वर्क, यह आया बच्चों एक एक दिन का वर्क। अब उसने कहा है कि ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए तो रोज रहेगा, ए तो डेली रहेगा, लेकिन
उसने कहा जबकि एक दिन तो बी और अगले दिन सी उसकी सहायता करते हैं, तो एक दिन तो बी आएगा पहले दिन और अगले दिन कौन आएगा सी। तो पहले दिन ये हुआ और दूसरा दिन ये हुआ। तो पहले दिन जब ए और बी आएंगे तो ए और बी कितना कार्य करेंगे बच्चों, 6 और 9 15 कार्य करेंगे। फिर अगले दिन ए और सी आएंगे तो ए 6 करेगा, सी 4 करेगा, तो 6 और 4 10 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो कितने दिन हुए, 2 दिन हुए बच्चों, और 2 दिन में कार्य कितना हो गया, 15 और 10 25 कार्य हो गया। तो 25 की गुणा अगर हम 144, 25 की गुणा ऐसे नंबर से करो तो 144 तक पहुंच जाए। आपको पता है 25 गुणा 6 150 होता है, तो 25 गुणा 5 करना पड़ेगा। तो 25 की गुणा 5 से कर दी, इधर भी 5 से गुणा कर दी। तो बच्चों 10 दिन हो गए, और 10 दिन में कितना कार्य हो गया, 25 गुणा 5 यानी 125 कार्य हो गए। अब कार्य गुणा कितना है बच्चों, 144। ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या करते हैं, 10वें दिन कौन आया होगा कार्य करने, 10 एक सम संख्या है और सम वाले दिन ए और सी आए होंगे। तो अब 11वां दिन आएगा तो ए और बी आएंगे। तो अगर हम एक दिन पूरा लगाएं बच्चों तो 11 दिन हो जाएंगे, और 11 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, देखो 125 तो हो गया था पहले, 15 और कर देंगे लोग, तो 125 प्लस 15 यानी 140 कार्य हो गया। एक दिन बच्चों तब बढ़ाते हैं कि जो एक दिन में जैसे 15 कार्य कर रहे हैं और 15 कार्य से कम बचता तो हम एक दिन नहीं लगाते पूरा, तो हम घटाते, फिर वही टाइम कैसे निकालते हैं कि वर्क ऊपर और जो करेगा उसका एक दिन का वर्क नीचे, जैसे कि अब करेंगे। अब हमें पता है 11वें दिन ए और बी आए होंगे, अब अगले दिन कौन आएंगे, ए और सी आएंगे, और ए और सी एक दिन में 10 कार्य करते हैं, जबकि कार्य कितना बचा है बच्चों, तो कार्य तो 4 बचा है, तो पूरा दिन नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए कितना कार्य बच गया है, 4 कार्य बच गया है, इसको कौन करेगा, ए और सी करेंगे। इनका एक दिन का वर्क कितना है, 10, भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 2/5 दिन का समय और लगेगा। तो पूरा पूरा कितना टाइम लगा बच्चों, 11 दिन ये और 2 से ही 5, सॉरी 11 दिन ये और 2/5 दिन ये, तो कुल समय लगा 11 से ही 2/5 दिन। कुल समय हुआ 11 से ही 2/5 दिन, यानी 11 दिन प्लस 2/5 दिन जोड़ेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में हम ये लिख सकते हैं 11 से ही 2/5 दिन, या जैसे भी आपको आंसर दे रखा हो। ठीक है, बताओ अब तो समझ आ गया होगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, करो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, ए बराबर 40 दिन, बी बराबर 60 दिन, सी बराबर 120 दिन, इतने इतने दिन में कार्य समाप्त करते हैं। फिर कहा ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, जबकि प्रत्येक तीसरे दिन बी व सी उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, चलो अभी कंडीशन बताएंगे, पहले आप लोग टाइम लिखो फिर एलसीएम लेते हैं। तो ए करता है बच्चों 40 दिन में 40 डेज, बी करता है 60 दिन में 60 डेज, और सी करता है 120 दिन 120 डेज में। कार्य कंप्लीट कर लेते हैं, वर्क कर लेते हैं। एलसीएम कितना है बच्चों इनका, एलसीएम तो 120 आया, 40 से भाग करेंगे तो 3, 60 से भाग करेंगे 2, 120 से भाग करेंगे 1। इससे कोई मतलब नहीं है टाइम से, ये टोटल वर्क ही एक दिन का वर्क। ठीक है, अब क्या क्या कहा उसने बच्चों, उसने कहा कि ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, जबकि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी सहायता करते हैं। मतलब पहला दिन आएगा फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे कार्य कौन करेगा, ए करेगा। फिर आएगा सेकंड डे बच्चों, तो सेकंड डे कार्य कौन करेगा, ए करेगा। फिर आएगा थर्ड डे, तो तीसरे दिन, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी सहायता करते हैं। इसका मतलब ए तो रहेगा, तो तीसरे दिन बी और सी इसकी मदद करेंगे प्रत्येक तीसरे दिन। बताओ ये समझ आया ना भाई। उसने कहा ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए तो रोज रहेगा और समाप्त करेगा, जबकि प्रत्येक तीसरे दिन, यानी जो तीसरा दिन आएगा उस दिन बी और सी उसकी सहायता करेंगे प्रत्येक तीसरे दिन। तो पहले दिन और दूसरे दिन तो ए रहेगा, जबकि तीसरे दिन ए के साथ बी और सी उसकी हेल्प और करेंगे। फिर चौथे दिन कौन आएगा, ए, फिर पांचवें दिन ए, फिर छठे दिन ए बी सी। ठीक है, यही क्रम चलता रहेगा। तो अब ए का एक दिन का वर्क कितना है बच्चों, 3। तो पहले दिन उसने 3 कार्य कर लिया, दूसरे दिन ए ने किया, फिर 3 कर लिया। अच्छा, तीसरे दिन तीनों ने किया, यानी 3 2 5 और 1 6, तो कार्य हो गया कितना, 6 तीसरे दिन। तो अब कितने दिन हुए और कार्य कितना हुआ ये लिख लो पहले आप लोग। देखो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो दिन कितने हुए बच्चों टोटल, अभी 3। अब कार्य कितना हो गया, 3 और 3 6 और 6 12, तो 12 कार्य हो गए। अब कार्य करना कितना है, 120। तो 12 की अगर हम 10 से गुणा कर दें तो 120 कार्य हो जाएगा। तो 10 से गुणा कर दी तो इधर भी 10 से गुणा करेंगे बच्चों, तो
3 गुणा 10 कितना हुआ, 30 दिन। इसका मतलब कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा बच्चों, तो 30 दिन में वो कार्य पूरा हो जाएगा। यही हमसे पूछा है कि इस प्रकार कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। कार्य कितने दिन में हो जाएगा बच्चों, 30 डेज यानी 30 दिन। बताओ समझ आया? आपको बस लैंग्वेज पढ़कर कंडीशन बनानी है, बाकी सब मेथड वही चल रहा है कि एलसीएम लो, एक एक दिन का वर्क निकालो। अभी तक एक ही मेथड से क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे। अब क्या होगा देखो, अब जो कल से हम इसमें जो कल वाली वीडियो आएगी, जो कल वाला जो लेक्चर आएगा, तो उसमें क्या करेंगे, अब ये जो सिंगल टाइप वाले हैं, जो एलसीएम वाले हैं, ये तो कंप्लीट हो गए आपके लगभग, ठीक है। और अब आपको जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है m1d1 = m2d2, वो पहले फॉर्मूला लिखाऊंगा, समझाऊंगा उसके, उस पर आधारित क्वेश्चन अब चलने वाले हैं, ठीक है, जिसमें कि एक से ज़्यादा व्यक्ति, पुरुष, महिलाएं, बच्चे एक साथ कार्य करें, अलग अलग कार्य करें, ऐसे क्वेश्चन आपको मैं कल सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले इन्हीं को कर लो, कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे आगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर देखो नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, a बराबर 20 दिन, b बराबर 30 दिन और c बराबर 60 दिन, यानी ये लोग इतने इतने दिन में कार्य कंप्लीट कर लेते हैं। तो a बराबर 20 दिन, b बराबर 30 दिन और c बराबर बच्चों 60 दिन यानी 60 डे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना है, 60। 20 से भाग करेंगे 3, 30 से भाग करेंगे 2 और 60 से भाग करेंगे 1। यह आया एक एक दिन का वर्क बच्चों, और यह आया टोटल वर्क। अब उसने कहा कि ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, क्योंकि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करते हैं। तो पहले दिन फर्स्ट डे कौन आएगा, ए, सेकेंड डे कौन आएगा, ए, और थर्ड डे कौन आएगा बच्चों, ए की मदद कौन कौन करेंगे, बी और सी और करेंगे, तो ए बी सी आएंगे थर्ड डे। अब कितना कितना कार्य करते हैं वो लिख लो। तो ए जो है वो एक दिन में 3 कार्य करता है, तो यहाँ 3 करेगा, ये भी ए है 3 करेगा, और यहाँ तीनों है, 3 2 5 और 1 6, यह कार्य हो जाएगा 6। अब 3 दिन हुए बच्चों, और कार्य कितना हो गया, 6 और 6 12 कार्य हो गए। अच्छा ये तो कंडीशन पहले वाली बन गई, चलो कोई बात नहीं। तो 3 दिन में 12 कार्य हो गए बच्चों। अच्छा कार्य होना कितना है, 60, तो 12 की गुणा अगर हम 5 से कर दें तो 60 बार हो जाएगा, तो 5 से इधर भी गुणा करनी पड़ेगी, तो 3 पंजे 15। तो कितने दिन में हो जाएगा कार्य बच्चों, इस प्रकार कार्य हो जाएगा 15 दिन, 15 डेज। यहाँ से बताओ कर लेंगे इस टाइप के, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो थोड़ा सा सवाल में हम चेंज करने वाले हैं, देखो इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है, a बराबर 30 दिन, b बराबर 36 दिन और c बराबर 48 दिन, मतलब इतने इतने दिन में कार्य समाप्त कर लेते हैं। फिर a कार्य शुरू करता है, अगले दिन b आ जाता है, और फिर अगले दिन c भी आ जाता है, और इसी प्रकार कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। या और अच्छा इसमें एक लाइन अधूरी रह गई है बच्चों, आप लोग नोट करना। देखो ये क्या होगा कि a कार्य शुरू करता है, अगले दिन b आ जाता है, और फिर अगले दिन c भी आ जाता है, और कार्य इसी क्रम में एक एक दिन यानी अल्टरनेट डे, एकांतर दिन पर कार्य चलता रहता है। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो ए कितना है, 30 दिन, बी कितना है, 36 दिन, और सी कितना है, 48 डेज यानी 48 दिन। अब इनका एलसीएम लेना, देखो तो 36 का और 48 का एलसीएम लो। 36 180, 180 और 24 120, चलो अलग अलग करके ले लेते हैं। अगर हम 6 से भाग करेंगे तो 6 गुणा 5, 6 गुणा 6, 6 गुणा 8, 6 तो कॉमन आ गया, 5 6 30, या 6 और 18 ले लो, 6 और 8 का ले लो, तो 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 12 6 72, एलसीएम आया बच्चों 720, ठीक है। अब 30 से भाग करेंगे तो 24, 36 से भाग करेंगे तो 20, और 48 से भाग करेंगे तो 24 दूनी 48 और 24 दिया 72 यानी 15। इससे कोई मतलब नहीं है, और ये आया एक एक दिन का वर्क, क्या आया टोटल वर्क, ठीक है। अब क्या कहा उसने कि ए कार्य शुरू करता है। अब चलो बिल्कुल ठीक है, ए ने कार्य शुरू कर दिया, यानी पहले दिन कौन आ गया, ए आ गया। फिर क्या हुआ कि
अगले दिन बी आ जाता है, तो दूसरे दिन अब उसने ये नहीं कहा कि ए ने छोड़ दिया और बी आ गया, उसने कहा बी भी आ जाता है, अगले दिन बी आ जाता है। तो अगले दिन बी आ गया तो ए और बी ने कार्य किया, है ना। आप लोग यहाँ लिखना कि अगले दिन बी भी, अगले दिन बी भी आ जाता है, तो ए के साथ बी आ गया, इन्होंने कार्य किया। फिर कहा अगले दिन सी भी आ जाता है, तो तीसरे दिन बच्चों सी भी आ गया, यानी ए बी सी, और इसी क्रम में चलता रहेगा। मतलब अगले दिन फिर ए आएगा, फिर ए और बी, फिर ए बी सी, फिर ए, फिर ए बी, फिर ए बी सी। ठीक है, तो देखो कितना कितना कार्य कर ले रहे हैं। तो ए आएगा तो एक दिन में कितना करेगा बच्चों, 24 करेगा। अच्छा, ए के साथ बी आएगा तो 24 और 20 कितना हो जाएगा, 44, और तीनों आएंगे तो 4 5 9, और 2 2 4 और 1 5, 59। अब 3 दिन हो गए हैं, और 3 दिन में कितना कार्य हो गया बच्चों, देखो जोड़ दो, 4 4 8 और 9 17 का 7 हाथ से लगाइए, 5 और 1 6 4 10 और 2 12, 127 कार्य हो जाएगा। कितने दिन में, 3 दिन में। अब करना कितना है, 720। तो 127 के ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे कि ये 720 बन जाए। अगर ये 120 होगा तो 12 6 72, 6 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन 127 है तो 6 से तो मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चे, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 दिया 15 दिन, तो 15 दिन हो जाएंगे। और 15 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, देखो 5 7 35, 5 दूनी 10 3 13, 5 1 5 और 1 6, तो 635 कार्य हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब कार्य बचा कितना बच्चों, कार्य तो बहुत सारा बचा है, लेकिन अगर 15वें दिन कौन आया होगा, तो 15वें दिन तीनों आए होंगे। फिर तो 16वां दिन जो होगा, 16वें दिन ए आएगा, तो 16 दिन हो जाएंगे पूरे, और कार्य कितना हो जाएगा, इसमें 24 जोड़ देंगे, तो जो भी जोड़ेंगे 4 5 9 3 2 5, यानी 659 कार्य हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इधर लिख लेते हैं, क्या जगह है नीचे लिखने की, हाँ अभी एक और लिख सकते हैं। तो 16 दिन हो गए। अब 17वां दिन कौन आएगा बच्चों, अब जब 16वें दिन ए आया है तो अब अगले दिन ए और भी आएंगे, तो 44 कार्य करेंगे, तो 44 इसमें जोड़ दो। जब 44 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4 और 9 13 का 3 हाथ से लगाए, 5 4 9 और 1 10, यानी 703 कार्य हो गया। इधर लिख ले रहे हैं आप। अब 18वें दिन कौन आएगा, ए आएगा। अब एक बात बताओ, कार्य 720 होना है, 703 हो गया, तो 17 कार्य बचा। अब जब ए आएगा तो ये तो 24 करता है, तो कितना टाइम और लगेगा अभी, तो टाइम लगेगा बच्चों, कितना वर्ग बचा है, 703 और 720, यानी 17 कार्य बचा है। करने कौन आएगा, ए आएगा, और एक दिन में 24 करता है, तो 17/24 दिन और लगेंगे। ठीक है, तो कुल कितने दिन हुए बच्चों, 17 दिन ये और 17/24 दिन ये, तो कुल समय हुआ 17 + 17/4, यानी 17 सही 17/24 दिन। तो 17 सही 17/24 दिन में जो कार्य है वो इस तरह पूरा हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, है ना भाई। लैंग्वेज पढ़नी है, थोड़ी सी लैंग्वेज गलत थी वो मैंने आपको बता दिया पहले कि यहाँ ए कार्य शुरू करता है, अगले दिन बी भी आ जाता है, और फिर अगले दिन सी भी आ जाता है, और कार्य इसी क्रम में अल्टरनेट डेज पर यानी एकांतर दिन पर चलता रहता है। तो इस प्रकार कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा, 17 से 17/24। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट। देखो अगला क्वेश्चन है, ए बराबर 16 दिन, बी बराबर 24 दिन और सी बराबर 36 दिन में कार्य कंप्लीट करते हैं। ए कार्य शुरू करता है और अगले दिन बी भी आ जाता है, और फिर अगले दिन सी भी आ जाता है, और वे इसी प्रकार कार्य एकांतर दिन यानी अल्टरनेट डेज करते रहते हैं। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं। पहला है ए करता है बच्चों 16 दिन में 16 डेज, बी करता है 24 दिन में, और सी करता है बच्चों 36 दिन। ठीक है, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 144, 16 से 9 बार कैंसिल, 24 से 6 बार कैंसिल, और 36 से 4 बार कैंसिल, इससे कोई मतलब नहीं है। अब उसने कहा ए कार्य शुरू करता है, तो पहले दिन कौन आएगा, ए आएगा। ठीक है, अच्छा दूसरे दिन उसने कहा, फिर अगले दिन क्या होता है, बी भी आ जाता है, यानी ए तो है और बी भी आ गया, और फिर कहा अगले दिन सी भी आ जाता है, तो तीसरे दिन कौन आ गया, सी भी आ गया इनके साथ, यानी ए भी है तो सी आ गया।
और इसी प्रकार अल्टरनेट डेज पर कार्य चलता रहता है। मतलब पहले ए, फिर ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए, फिर ए बी, फिर ए बी सी। ठीक है, तो अब देखो जब ए आएगा पहले दिन, तो पहले दिन में वो कितना कार्य करेगा बच्चों? 9 कार्य करेगा। अगले दिन ए के साथ बी रहेगा तो 9 और 6 15 कार्य करेंगे। फिर अगले दिन सी भी रहेगा तो 9 और 6 15 4 19 कार्य करेंगे। तो 3 दिन हुए भाई, पहला दूसरा तीसरा, तो 3 दिन हुए। और जोड़ दो, 9 9 18 5 23 का 3 हाथ लगे 2, 2 और 2 4, यानी 43 कार्य हो गया, 43। अब कार्य होना कितना? 144। तो 4 6 24, 4 तिया 12। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो इसके आसपास तक पहुंच जाएंगे। तो 3 चौक 12 दिन हुए। और 12 दिन में कार्य कितना हो गया बच्चों? 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, 92 कार्य हो गया। गलती होगी, सॉरी। 4 तिया 12 का 2 हाथ से लगाए, 4 चौक 16 और 1 17। ओहो, गलत हो गया। 3 बार 3 चौक 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9, तो 9 दिन हुए बच्चों। और 3 तिया 9 कार्य कितना हो गया? 3 तिया 9, 3 चौक 12, 129 कार्य हो गए। अब जो 10वां दिन आएगा, 10वें दिन कार्य करने कौन आएगा बच्चों? ये आएगा। तो पूरा एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन में ए कितना कार्य करेगा? 9 कार्य करेगा। तो 129 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 138। ठीक है, अब देखो, अब 11वें दिन कौन आएगा? ए और बी आएंगे। और एक दिन में कितना कार्य होगा? 15। अब 144 कार्य था, 138 हो गया, तो कितना कार्य बचा? 6 कार्य बचा। और ये 15 करता है, तो पूरा दिन तो नहीं लगेगा। तो टाइम निकाल लो कितना टाइम और लगेगा। कितना कार्य बचा बच्चों? 6। और इस 6 कार्य को करेगा कौन 11वें दिन? ए और बी आएगा। तो एक दिन में कितना करेंगे? 15। तो 6/15 दिन का समय और लगेगा। मतलब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी 2/5 दिन का समय बच्चों और लगेगा। तो कुल कितना समय लगा टोटल? तो टोटल में 10 दिन ये और 2/5 दिन ये, यानी 10 सही 2/5 दिन का समय लगा और वो कार्य पूरा हो जाएगा। ध्यान से बताओ, समझ आया नहीं आया? कर लेंगे इस तरह के? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। उसमें और कुछ ना कुछ चेंज करेंगे लैंग्वेज में, उसको ध्यान से पढ़ना। देखो अगला क्वेश्चन है कि ए से शुरू करते हुए जब ए व बी एकांतर दिन पर कार्य करते हैं अल्टरनेटिव, तो कार्य 17 दिन में पूरा होता है। यदि बी से शुरू करके एकांतर दिन पर कार्य करें तो कार्य 17 से ही 2/3 दिन में पूरा होता है। तो बी उस अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? अब देखो कंडीशन देखो आप लोग पहले, भाई ए और बी है। पहले अगर कार्य ए ने शुरू किया और फिर बी ने करता है, ये तो लिखा है कि ए से शुरू करते हुए वे कार्य अगर एकांतर दिन पर करें तो कार्य में लगते हैं बच्चों 17 दिन, और ये तो है 17 डेज, 17 दिन। और अगर बी से शुरू करते हुए मतलब पहले बी आए और फिर ए आए, अगर इस प्रकार कार्य करते हैं तो टाइम लगता है 17 से ही 2/3 दिन। अब हम पहले टाइम का बंटवारा कर लेते हैं बच्चों। अब देखो जब अल्टरनेट आएंगे तो आधे आधे दिन तो दोनों कार्य करेंगे। तो अगर 17 है तो आधे आधे तो नहीं बांट सकते, तो पहले 8 दिन कार्य करेंगे, यानी 8 दिन ये कार्य करेगा, 8 दिन ये कार्य करेगा, 16 दिन हो गए। फिर 17वें दिन कौन आएगा? ये आएगा। इसका मतलब इसमें ए तो करता है 9 दिन कार्य और बी करता है बच्चों 8 दिन कार्य। ये बताओ पहले इतना समझ आया नहीं आया? फिर से समझ लो। देखो जब ये 17 दिन कार्य करते हैं बच्चों, पहले दिन ए आएगा, लिख देते हैं चलो, फर्स्ट डे ए आएगा और सेकेंड डे कौन आएगा? बी। अगर मैं आधा बांट दूं, से आधा आधा कर दूं, 16 कर लो इसके, 16 दिन प्लस 1 दिन, तो 16 दिन में से 8 दिन तो दोनों कार्य करेंगे। अब जो 17वां दिन आएगा तो 17वें दिन फिर से ए आ जाएगा कार्य करने, तो ए करेगा 9 दिन कार्य, बी करेगा 8 दिन कार्य, और कार्य हो जाएगा पूरा। ठीक है, फिर चलो वहाँ चलते हैं। यहाँ इस बार क्या हुआ कि ए बी करेगा पहले और फिर आएगा ए, तो कार्य होता है 17 सही 2/3 दिन में। तो 17 सही को अगर आप 16 में तोड़ेंगे तो 8 दिन होगा बच्चों। ठीक है, फिर 90 दिन कौन आएगा? बी आएगा। तो 9 दिन तो इसने कार्य कर लिया बी ने, और कितने दिन बचे? 8 से ही 2/3। तो 8 से ही 2/3 दिन किसने कार्य किया? वो ए ने कार्य किया। बताओ भाई बच्चों, आप लोग देखो भाई, 17 और 1 मतलब ये पूरा एक दिन तो नहीं है, लेकिन है तो 18वां दिन। तो 18वें दिन में 9 दिन कार्य करते, तो
बी शुरू में कार्य करता है तो पूरे 9 दिन कर लेगा, और ये 8 दिन पूरे, और एक दिन जो रहेगा वो लास्ट का वो 2/3 दिन रहेगा, तो इतने दिन में कार्य करते हैं। बताओ, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 3 8 24 और 2 26/3 दिन। ठीक है, अब देखो मैं आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगना है। अब क्वेश्चन देखो क्या हो गया। अब क्वेश्चन ये हो गया कि एक किसी कार्य को 9 दिन करता है और शेष कार्य भी 8 दिन में पूरा करता है। फिर बी उस कार्य को 9 दिन में करता है और शेष कार्य ए 26/3 दिन में करता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। कराया है मैंने, 2 क्वेश्चन कराया, मुझे ध्यान है इस टाइप के। अब देखो समझ लो। ठीक बच्चों, एक बार बताओ, जो ए का समय है वो 9 दिन से 9 दिन है, सॉरी 9 दिन से 9 दिन नहीं है, जो ए का समय है वो 9 दिन से और 8 से ही 2/3 दिन हो गया, मतलब ए का जो टाइम है वो कम हो गया। जब ए का टाइम कम होगा तो जो एक कम टाइम कार्य करेगा, तो जो बचा हुआ कार्य है वो कौन करेगा, बी करेगा, तो बी को ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो देखो बी को 8 से 9 दिन लग गए। इसका मतलब है कि ए का बच्चों, कि ए का कितने दिन का कार्य है, घटा लो, 3 9 27, 27 - 26 यानी 1/3। तो ए का 1/3 दिन का जो कार्य होगा वो बी के 8 और 9 यानी 1 दिन के कार्य के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि a/3 और b/1 लिख सकते हैं। चलो लिख लिया, a/3 बराबर b/1। तो यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हो ए और बी का। ए और बी का रेशियो आया बच्चों 3:1। और ये जो रेशियो आया है 3:1, ये उनके एक दिन का कार्य कह सकते हो, उनकी स्पीड कह सकते हो, उनकी इफिशियंसी कह सकते हो, क्षमता, दक्षता, कुछ भी कह सकते हो, सब वही है। तो ये उनका एक दिन का वर्क है, उनकी स्पीड है। चलो ठीक है, अब टाइम निकालने के लिए हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी बच्चों, बी का टाइम निकालना है, तो एक तो टोटल वर्क की जरूरत पड़ेगी और बी का एक दिन का वर्क। तो बी का एक दिन का वर्क तो हमें पता है कि बी का एक दिन का वर्क तो 1 है, तो बी का एक दिन का वर्क तो हमने लिख दिया 1। अब टोटल वर्क कितना है ये निकालेंगे। अब देखो भाई, ए एक दिन में बच्चों 3 कार्य करता है और ए ने 9 दिन कार्य किया, तो 9 दिन में कितना कार्य कर लिया होगा, 9 या 27 कार्य कर लिया होगा, और बाकी बचा हुआ कार्य बी ने किया 8 दिन में, और बी एक दिन में कितना करता है 1, तो बी ने 8 दिन में 8 किया होगा और ए ने 9 दिन में 27 किया होगा, तो 27 + 8 यानी 35। तो टोटल वर्क हो गया 35। तो 35/3, 35/1 दिन का समय लगेगा किसको, बी को। तो बी अकेला उस कार्य को 35 डेज में कर लेगा बच्चों, 35 दिन में समाप्त करेगा, ये आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया, एक बार फिर से समझ लो। देखो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, भाई इसको 17 दिन लग रहे थे, इसको 17 से ही 2/3 दिन लग रहे थे। इसमें क्या था कि पहले दिन ए ने शुरू किया और फिर बी ने कार्य किया अल्टरनेट डेज पर, लेकिन यहाँ क्या था, पहले बी ने शुरू किया और फिर अल्टरनेट डेज पर कौन आया, ए आया। ठीक है, अब ऐसा लगा 17 दिन और ऐसा लगे 17 से ही 2/3 दिन। अब 17 दिन में से बच्चों एक दिन घटा लो, तो 8 दिन तो इन दोनों ने कार्य किया। अब क्योंकि पहले दिन ए शुरू करता है और 16 से अगला दिन आएगा, तो 17वां दिन आएगा। वैसे मैंने आपको बताया था कि भाई पहले दिन ए आता है, दूसरे दिन भी आता है, तीसरे दिन ए आएगा, चौथे दिन भी आएगा, मतलब जितने भी सम संख्या में दिन है वो बी आएगा, जितने भी विषम संख्या में दिन है वो ए आएगा। तो 16 में 8 दिन तो पूरे हो गए। अब जो 17वां दिन है बच्चों, तो 17वें दिन कार्य करने कौन आएगा, ए, पूरे एक दिन कार्य करेगा। तो 9 दिन ए कार्य करेगा और बचा हुआ कार्य भी 8 दिन में पूरा करेगा। फिर वैसे यहाँ बांट दिया, 17 से ही 2/3 दिन है, मतलब 17 से ज़्यादा दिन है, तो 17 से ज़्यादा का मतलब 18 दिन है। तो 18 में बी तो 9 दिन कार्य करेगा, लेकिन जबकि ए है वो 8 से ही 2/3 दिन कार्य करेगा, मतलब 9वें दिन वो आएगा कार्य करने। ठीक है, तो 26/3 दिन में कार्य करेगा। अब देखो भाई, ए पहले 9 दिन कार्य, जो जितना कार्य यहाँ पर है उतना ही कार्य यहाँ पर है। ए पहले 9 दिन कार्य कर रहा था और बाद में वो 26/3 यानी 8 से ही 2/3 दिन कार्य करता है। यहाँ बी 8 दिन कार्य कर रहा था, यहाँ 9 दिन कार्य करने लग गया। तो ऐसा क्यों हुआ, जब वर्क सेम है तो ऐसा इसलिए हुआ बच्चों, क्योंकि ए का टाइम कम हो गया, ए कम टाइम कार्य करने लग गया। जब ए कम टाइम कार्य करेगा तो ए कम कार्य करेगा, तो उसकी पूर्ति कौन करेगा, उसकी पूर्ति करेगा बी। तो जब बी उसकी पूर्ति करेगा, बी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो बी को बच्चों टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बी को देखो 8 से 9 दिन लगे। इसका मतलब जितना कार्य ए ने छोड़ा है उतना ही कार्य तो बी करेगा। इसका मतलब ए ने जो है 9 में से जब इसको घटाएंगे तो 1/3 दिन का कार्य आया। तो जो ए का 1/3 दिन का कार्य होगा वो बराबर होगा बी के 1 दिन के कार्य के। तो यहाँ से इनका रेशियो आ गया स्पीड का 3:1। तो हमने पहले टोटल वर्क निकाला,
चाहे आप यहाँ से निकाल दो या यहाँ से निकाल दो। ए एक दिन में 3 कार्य करता है, 9 दिन तक कार्य किया है तो 9 किया 27 कार्य ही हो गया। बी एक दिन में एक कार्य करता है, 8 दिन तक कार्य किया तो 8 कार्य हो गया। तो 27 और 8 35, 35 वर्क हो गया। तो 35 कार्य हुआ। और करेगा कौन? बी। और बी का एक दिन का वर्क कितना है? एक। तो एक दिन का वर्क नीचे लिख दिया। तो बी को उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे बच्चों? 35 डेज लगेंगे, 35 दिन। बताओ, समझ आ गया होगा? चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट। देखो अगला क्वेश्चन है, डिजिट चेंज है, बस लैंग्वेज वही है। ए से शुरू करते हुए जब ए व बी एकांतर दिन पर कार्य करते हैं तो कार्य 19 दिन में पूरा होता है, 19 डेज। यदि बी से शुरू करके वे एकांतर दिन पर कार्य करते हैं तो कार्य 19 से 1/3 दिन में पूरा होता है। तो ए अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखो भाई, ए है पहले ए करता है, फिर बी करता है, ठीक। मतलब फर्स्ट डे ए आता है, सेकंड डे बी आता है, तो इस प्रकार टाइम लगता है 19 दिन, 90 डेज। फिर बी शुरू करता है, मतलब पहले दिन बी आता है और अगले दिन ए आता है, ठीक है। फर्स्ट डे बी और सेकंड डे ए, तो समय लगता है 19 सही 1/3। अब बंटवारा करो पहले टाइम का। अब 19 दिन है तो 19 में से एक घटाओ पहले, क्योंकि 19 विषम संख्या है, विषम को हम डायरेक्ट नहीं बांट सकते। ऐसा नहीं कर सकते बच्चों कि 9.5 दिन और 9.5 दिन, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 18 दिन को बांटो तो 9 दिन ये हो गए, 9 दिन ये हो गए, 18 दिन हो गए। अब 19 विषम संख्या है, 19वें दिन कौन आएगा? ये आएगा। तो 9 दिन इसके, 9 दिन इसके, और इसका एक दिन ज़्यादा। तो ए तो कार्य करता है बच्चों 10 दिन, और जबकि बी कार्य करता है या 9 दिन, वो कार्य पूरा हो जाता है। फिर यहाँ पर आते हैं, फिर पहले दिन भी आया, अगले दिन आया, और यहाँ समय कितना लगा? 19 से ज़्यादा दिन लगे, मतलब 20 दिन लगे, ऐसा समझ लो। तो 20 में से आधे दिन इसके हो गए, आधे दिन इसके हो गए, तो 20 में से 10 दिन तो इसके हो गए। और ये अभी कितना और बचा? 9 सही 1/3 दिन और बचा। तो 9 सही 1/3 दिन किसका काम हो गया? ए का काम हो गया। यानी 3 9 27 और 1 28/3। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या हुआ कि ए किसी कार्य को 10 दिन करता है और बी उस कार्य को 9 दिन करता है, कार्य पूरा हो जाता है। यदि बी 10 दिन कार्य करे और ए 28/3 दिन कार्य करे, तब भी वो कार्य पूरा हो जाता है। कितने? 19 से 1/3 दिन में। तो हमें बताना है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखो भाई, ए पहले 10 दिन कार्य कर रहा था बच्चों, और ए जो है 10 से कम दिन कार्य करने लग गया, तो जो इसका कार्य बचा है वो बी करेगा। तो बी 9 दिन कार्य कर रहा था, तो बी 10 दिन कार्य करने लग गया। इसका मतलब ए का जो है वो कितने दिन का वर्क? भाई 10 में से इसको घटाएंगे तो 3 भाई 30, 30 माइनस 28 कितना हुआ? 2। तो ए का 2/3 दिन का जो कार्य होगा वो बराबर होगा बी के 1 दिन के कार्य के। अगर हम यहाँ से ए और बी का रेशियो निकालें बच्चों, तो ए और बी का से रेशियो हो जाएगा 3:2। ठीक है। अच्छा, ये क्या आया उनका? 1 दिन का वर्क आया। अब हमें निकालना है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा वर्क, ऊपर लिखना पड़ेगा कार्य। तो पहले कार्य निकालेंगे। ए 1 दिन में 3 कार्य करता है बच्चों। जब ए 1 दिन में 3 करता है तो 10 दिन में कितना करेगा? 30 कार्य करेगा। और बी 1 दिन में 2 कार्य करता है तो 9 दिन में कितना करेगा? 18। तो यहाँ पर जो टोटल कार्य है वो 48 होंगे। चाहो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है। तो टोटल कार्य जो हुआ वो 48 हुआ। तो टोटल कार्य तो लिख दिया हमने 48 ऊपर। और इस 48 कार्य को कौन करेगा बच्चों? ए के बारे में पूछा है तो ए करेगा। और ए का 1 दिन का वर्क कितना है? तो ए का 1 दिन का वर्क है बच्चों 3। तो 48/3 यानी 16 दिन, 16 दिन। तो 16 दिन में कौन इस कार्य को कर लेगा अकेला? ए। ए अकेला इस कार्य को 16 दिन में पूरा करेगा बच्चों, ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया? कर सकते हैं आप लोग? चलो ठीक है, उम्मीद है कि जो अल्टरनेट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी किसी की कोई समस्या है, किसी को समझ नहीं आ रहा है, तो वीडियो को बच्चों 1 से ज़्यादा बार देखने की कोशिश करो, स्पीड बढ़ाकर देखने की कोशिश करो। यही तो फ़ायदे हैं टेक्नोलॉजी के, है ना भाई। आपसे कहा जाए कि गुरुजी अपनी स्पीड बढ़ाओ, तो स्पीड मैं नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि मुझे ये देख के भी चलना है कि जो बच्चा बेसिक से पढ़ना चाह रहा है, जो बच्चा पहली बार पढ़ने के लिए आया है, उसको भी समझ आना चाहिए, और जो एक्सपर्ट बच्चा बैठा हुआ है उसको भी समझ आना चाहिए। तो उन दोनों को एक साथ लेकर चलने के लिए मुझे स्पीड स्लो रखनी पड़ेगी। ठीक है।
लेकिन अगर आपको चाहिए कि अपनी क्लास आप भाई अच्छे से पढ़ सकते हो, आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो, तो आप स्पीड बढ़ा लो वीडियो की, डबल कर दो, 1.5 कर दो, 0.75 कर दो, 1.75 कर दो, कुछ भी। और अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई स्पीड सही है तो बिल्कुल ठीक है, अगर आपको चाहिए कि स्पीड और कम करें तो बच्चों 0.75 स्पीड कर लो, 0.50 स्पीड कर लो, आधी स्पीड कर दो, है ना। ये सुविधाएं मिली हुई हैं तो इनका यूज़ किया करो। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना रहने दो। और कल मैंने बताया आपको कि जो कल फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं, और ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला बेस आप सबको आते हैं, उसमें भी बच्चों ऐसे क्वेश्चन करने हैं। पहले बेसिक वाले सिखाऊंगा, उसके बाद उनको उसका जो बढ़ाते चलेंगे उसको, कि कुछ व्यक्ति आ जाते हैं बीच में, कुछ व्यक्ति और चले जाते हैं, तब कार्य कितने दिन में पूरा होगा, कितने और दिन लगेंगे, कितने कम दिन लगेंगे, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, तो कल की क्लास अगर समझनी है तो मतलब कल से अगली क्लास समझनी है तो बेटा कल की क्लास पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।